मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ही आपको बचा रही है और कौन बचा रहा है आपको? इस मुल्क को बचाने वाले फौज ही है। फौज ही है, फौज नहीं है तो आप खा जाएंगे मुल्क को। कौन बचाएगा आपके मुल्क को आकर? मौलाना साहब गलत कह रहे हैं। मैं उनसे एग्री नहीं करती, मैं डिसएग्री करती हूँ। आपको लगता है कि मौलाना साहब पाकिस्तान में इंकलाब की सरबराही कर सकते हैं, पाकिस्तान में चेंज ला सकते नहीं, इनकलाब लाने के लिए तो एक और भी आया था ना, उसका इनकलाब कहाँ है? हैं? इमरान खान की बात कर रही है आप। नजर आया आपको इनकलाब? मुझे तो कोई इनकलाब नजर नहीं है, उसने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया और उसने इमरान खान ने मुल्क को दबा बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया। मैं तो ऑलवेज आई एम अगेंस्ट इमरान खान, आई एम अगेंस्ट पीटीआई। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई और मौलाना साहब, इमरान खान, टीएलपी, बाकी तमाम सर अपोजिशन एक साइड प्रोज और पाकिस्तान में चेंज लाने की बात करें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? मौलाना साहब ने ऐलान किया है कि मैं अपने कारकुनान से ये कहता हूँ कि तैयार रहे, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में? क्या पाकिस्तान में इंकलाब आ सकता है जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में आया था? जी बिल्कुल, अगर कोशिश की जाए तो हो भी सकता है कि वो मौलाना साहब की बात को सुने, लोगों के जो जज्बात हैं उनका एहतराम करे। लोग निकलेंगे मौलाना साहब के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वॉच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अज़ान अली खान। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान के सियासत के बेताज बादशाह ने ऐलान किया है कि हम इस जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पर रखते हैं। ये एक लौंडी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम ट्रम्प, यहूद और नसारा की सियासत पर और निज़ाम पर लानत बेचते हैं। हम इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान करते हैं। यानी गोया के मौलाना साहब इनकलाब के इशारे दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अनकरीब एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आइए आवाम से जानते हैं कि मौलाना साहब की इस स्पीच पर आवाम क्या रद्द अमल आता है। हमारे साथ रहिए। सर, आपका नाम? अब्दुल हफीज खान। मौलाना फजलुर रहमान, जिनको सियासत का बादशाह भी कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस पार्लियामेंट को हम नहीं मानते, इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, ये एक लोंडी है। वाकई में पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो गई पाकिस्तान से? मेरे ख्याल में अगर उन्होंने मौलाना साहब ने ये बात कही है तो ठीक बात है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। और जिस तरह के मुल्की हालात आजकल चल रहे हैं तो इसकी मुनासबत से मौलाना साहब ने जो बात कही है, मैं तो उसकी तायद करता हूँ, मैं उसके हक़ में हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि हम ट्रम्प के, इसराइल के इस निज़ाम पर लानत बेचते हैं। क्या ये वाकई ट्रम्प का निज़ाम है? पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर बना है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। आजकल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल इसराइल का और अमेरिका का निज़ाम है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। मौलाना साहब की मैं तो तायद करूँगा, उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल ठीक बात कही। यानी ये जाली हुकूमत है, ये इसराइल की हुकूमत है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत है। यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे। जी, आजकल आपने खुद ही टेलीविज़न पे देखा होगा जिस तरह से वो हमारे मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे अमेरिका में, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो हमारे आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब झुके हुए थे, तो उससे तो आपको सब कुछ वाज़ेह है, अब आप खुद देख सकते हैं। मौलाना साहब ने ऐलान किया है कि मैं अपने कारकुनान से ये कहता हूँ कि तैयार रहे, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में? क्या पाकिस्तान में इंकलाब आ सकता है जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में आया था? जी बिल्कुल, अगर कोशिश की जाए तो हो भी सकता है कि वो मौलाना साहब की बात को सुने और आवाम की जो है वो राय को पर गौर करें, लोगों के जो जज्बात हैं उनका एहतराम करें। लोग निकलेंगे मौलाना साहब के साथ? जी बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो निकलेंगे। अगर इमरान खान का नाकाम हुए, टीएलपी नाकाम हुई, बलोच नाकाम हुई, पीटीएम नाकाम हुई, तो मौलाना साहब किस तरह पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को बचा सकेंगे? जी, मेरा तो ख्याल है मौलाना साहब की और इमरान खान की पार्टी की आपस में सुलह हो जानी चाहिए और इनको मिल के आगे बढ़ना चाहिए, मिल के एहतजाज करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको मिल के एहतजाज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा, मुझे ये बताएगा, मौलाना फजलुर रहमान GUI के सरबराह, उन्होंने कल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, ये एक लोंडी है। क्या वाकई पार्लियामेंट की हैसियत पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है? पहले तो इनके रिमार्क्स हैं, ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स हैं, क्योंकि आप अगर अपने मुल्क में खुद ही किसी अपने इदारे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बाकी कोई रिस्पेक्ट देगा आपके इदारे को। पार्लियामेंट हैसियत रखता है, क्यों नहीं रखता है? आपके सारे डिसीजंस पार्लियामेंट के अंदर बन रहे होते हैं। पार्लियामेंट पक्की बात है, पार्लियामेंट डिसीजन करती है हर एक चीज़ की। देखें, मैं यही समझती हूँ कि हाँ, पार्लियामेंट ही डिसीजंस मेकिंग का प्रोसेस करती है और उसको ही करना चाहिए। उसमें बैठे जो लोग होते हैं, उसमें बैठे जो कह लें कि आपके MNAs होते हैं, आपके MLAs होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर जाते हैं, आपकी हर एक चीज़ वहाँ पर जब हो रही है, आपका बजट वहाँ पर डिसाइड होता है। उसे बाहर उठ के तो बजट डिसाइड नहीं ना हो रहा होता आपका, जो आप ये बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ही आपको बचा रही है और कौन बचा रहा है आपको? यानी इस मुल्क को बचाने वाले फौज ही है। फौज ही है, फौज नहीं है तो आप खा जाएंगे मुल्क को। कौन बचाएगा आपके मुल्क को आकर? मौलाना साहब गलत कह रहे हैं। मैं उनसे एग्री नहीं करती, मैं डिसएग्री करती हूँ। उन्होंने कहा इस्लामाबाद का रुख करेंगे, कारकुनान सारे तैयार हो जाए। इस्लामाबाद का रुख क्यों करना, क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, क्यों आप बार बार इस्लामाबाद? उन्होंने कहा मैंडेट चोरी हुआ है 24 में भी और 18 में भी, हम इस जाली हुकूमत को मानते ही नहीं है। कौन सी जाली हुकूमत है? उन्होंने कहा ये ट्रम्प की हुकूमत, इसराइल की हुकूमत, यहूद की हुकूमत है, इस निज़ाम पर हम लानत बेचते हैं। मौलाना साहब ने कहा। उनके पास प्रूफ है? वो कहते हैं ना, मौलाना साहब इतने बड़े सियासतदान हैं, लोग कहते हैं सियासत के बादशाह है। कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं इसराइली हूँ, तो मैं हूँ। हो सकता है, मैं क्या पता, आपके कोई टाइज होंगे इसराइल के साथ। पठान कहते हैं हम बनी इसराइल से। फिर
अब मुझे नहीं समझ लेकिन आपको लगता है कि मौलाना साहब पाकिस्तान में इंकलाब की सरबराही कर सकते हैं, पाकिस्तान में चेंज ला सकते नहीं, इनकलाब लाने के लिए तो एक और भी आया था ना, उसका इनकलाब कहाँ है? हैं? इमरान खान की बात कर रही है आप? नजर आया आपको इनकलाब? मुझे तो कोई इनकलाब नजर नहीं है, उसने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया, और उसने तो इमरान खान ने मुल्क को दबा बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया। मैं तो ऑलवेज आई एम अगेंस्ट इमरान खान, आई एम अगेंस्ट पीटीआई। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई अगर मौलाना साहब, इमरान खान, टीएलपी, बाकी तमाम सर अपोजिशन एक साइड प्रोज और पाकिस्तान में चेंज लाने की बात करें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? जीरो। नो कमेंट, बिल्कुल आपको लगता नहीं है कि वो कुछ कर सके? मैंने देखा ही नहीं चेंज। जो लोग कहते थे नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान को भी गया गुजरा बना के वो 60 साल पीछे फेंक लेकिन दिया। मौलाना साहब की सियासत में और इमरान खान की सियासत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुझे लगता है कि जब भी आप सियासत की बात करते हो तो सियासत, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। यू शुड कीप अवे योर रिलीजन एंड योर पॉलिटिक्स अवे। दोनों अलग चीज़ें हैं, आप उनके एक साथ नहीं रन कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। मैंने नहीं कभी देखा कि वेस्ट में किसी ने कहा हो कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियनिटी के बिना पर ही पॉलिटिक्स करूँगा। यानी मौलाना साहब जो इस्लाम की सियासत करते हैं वो गलत करते हैं? नहीं, वो गलत नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही, आप टीच करो, आपकी बात अच्छी है कि आपको करना चाहिए, बट आपको मुल्क के मामलों में बोलना नहीं चाहिए। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। वो एमएनए है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो कैसे नहीं बोल सकते? तो मैंने ये तो बात की है कि अपना ओपिनियन दे, ज़बरदस्ती ना थोपे।